ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 16 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज शिव बाबा ने हमको ये समझाने दी कि बच्चे तुम जो है ना, तुम मेरे बच्चे हो, तो इसलिए तो तुम किसी को दुख नहीं दे सकते। बाबा ने कहा कि तुम किसी को दुख मत दो। तुम्हारी वजह से किसी को दुख हो, किसी की आत्मा दुखे या ये कहें, या किसी को ये लगे कि मुझे बहुत जैसे हर्ट फील हुआ, तो बाबा ने कहा तुम उसके भागी मत बनो। क्यों? क्योंकि बाबा ने सारी फिलॉसफी हमको समझा दी है। बाबा बोले कि जैसे कानून होता है ना, दुनिया में भी कानून होता है। कहा जाता है कि कानून को अपने हाथ में ना ले। कब कहा जाता है ये? कि जब कोई कुछ गलत करता है तो कहते हैं ना, कानून के हवाले कर दो इसको। तो भगवान भी हमसे ऐसे ही बात कर रहे हैं। शिव बाबा के भी कुछ कानून है, भगवान के भी कुछ नियम कानून है। बाबा ने कहा तुम उनको ना अपने हाथ में मत उठाओ। कौन कहाँ क्या गड़बड़ कर रहा है, कौन किसका दिल दुखा रहा है, कौन किसको चोट पहुंचा रहा है, मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है? तो बाबा ने आज ये सारी बातें समझाई कि तुम ये दिमाग मत लगाओ कि हाँ इसके साथ तो ऐसा होना ही था, या इसको तो हम बताएं, या कुछ भी XYZ जो आपके मन में उल्टे सीधे ख्यालात आते हो किसी दूसरे को ले करके। तो बाबा आज यही समझा रहे हैं कि क्योंकि इससे क्या है ना, तुम्हारा हिसाब बन जाएगा। तुम्हारा हिसाब बन जाएगा, फिर तुम फंस जाओगे बीच में। तो यही समझा रहे हैं। फिर बाबा ने कहा कि जो उच्च पद पाने वाली आत्माएं होंगी स्वर्ग में, उनके लक्षण क्या होंगे? बाबा ने कहा उनके लक्षण होंगे कि वो जो है ना, बहुत तरीके से ज्ञान में चलेंगी, बहुत अच्छे से कल्याणकारी बनेंगे, दूसरों के कल्याण की भावना को रखते हुए सेवा करेंगे। फिर बाबा बोले बच्चे तुम अब जो है ना अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो, तो बहुत ध्यान से, कोई भी गलती ना हो। जैसे मकान बनाते हैं ना, तो एक एक चीज का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है बाद में फिर दिक्कत हो जाती है ना, गड़बड़ हो जाती है। तो बाबा भी हमको ये समझा रहे हैं कि बच्चे अभी जो है ना बड़ी ध्यान से चलो। फिर बाबा ने कहा लास्ट में कि कई लोग कहते हैं कि भाई विनाश कब होगा, तुम लोग ऐसे कहते हो। बाबा ने कहा विनाश की डेट नहीं, खुद के बदलने की डेट डिसाइड करो। विनाश का क्या है, 1 सेकंड में खत्म हो जाए दुनिया, पर वो कर नहीं सकता ना। क्यों? क्योंकि आपके कर्मों का हिसाब है, वो कहाँ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सुन लेते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, इसीलिए तुम दुख हरता के बच्चे किसी को दुख मत दो। दुख हरता कौन है? शिव बाबा सबके दुख हरने वाला है। तो कह रहे हैं कि तुम जो है ना किसी को दुख मत दो। प्रश्न बाबा ने पूछा उच्च पद पाने वाले बच्चों की मुख्य निशानी क्या होंगी? आंसर है वे सदा श्रीमत पे चलते रहेंगे, कभी हट नहीं करेंगे, अपने को आप ही राजतिलक देने के लिए पढ़ाई पढ़कर गैलप करेंगे, अपने को कभी घाटा नहीं डालेंगे, सर्वप्रति रहमदिल और कल्याणकारी बनेंगे। उन्हें सर्विस का बहुत शौक होगा, कोई भी तुच्छ काम नहीं करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। ये किसकी निशानी बताई? जो उच्च पद पाने वाली आत्माएं हैं, जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे आएंगी। ठीक है, तो गीत है तूने रात गंवाई सोए के, दिन गंवाया खाए के, हीरा जन्म अनमोल कौड़ी जैसा जाए। ये तो होता है ना, सुबह हुई शाम हुई, बस यही रहता है, और क्या होता है। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं। अब इस भाषा को तो तुम बच्चे ही समझते हो, और कोई नया समझ न सके। हे रूहानी बच्चों ऐसे कभी कह ना सके। बाबा हे वर्ड नहीं यूज करते। हे दुख का प्रतीक है, कहना आएगा ही नहीं। तुम जानते हो हम रूहानी बाबा के सामने बैठे। रूहानी उर्दू का वर्ड है, तो इसका मतलब ये है रूहों के जो पिता है उसको रूहानी पिता कहते हैं, रूहानी बाप कहते हैं। रूह कौन है? हम आत्माएं।
रूह आत्मा जो है ये भी उर्दू का शब्द है। जिस बाप को यथार्थ रीति कोई भी जानते नहीं, भल अपने को भाई भाई भी समझते हैं। हम सब आत्माएं हैं, बाप एक है, परंतु यथार्थ रीति नहीं जानते। बाबा ने कहा हम जो है ना वो सब एक है आत्मिक रूप में, बाप के बारे में जानते नहीं। हम सब आत्माएं हैं, जब तक सम्मुख यानी सामने आकर नहीं समझे तब तक समझे भी कैसे। तुम भी जब सम्मुख आते हो तो समझते हो यानी सामने आते हो। तुम हो ब्राह्मण ब्राह्मणियां, तुम्हारा सरनेम ही है ब्रह्मा वंशी, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। शिव की तो सब आत्माएं है ना, तुमको शिव कुमार व शिव कुमारी नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान प्राप्त होता है ब्रह्मा के द्वारा। शिव के बच्चे तो निराकारी आत्माएं ही है ना। मूल वतन में सब आत्माएं ही रहती हैं। मूल वतन कहाँ? परम धाम में सब आत्माएं ही रहती हैं, जिनको शालिग्राम कहा जाता है। यहाँ आते हैं तो फिर कुमार और कुमारियां बनते हैं जिस्मानी। वास्तव में तुम हो कुमार शिव बाबा के बच्चे। हम किसके बच्चे हैं? शिव बाबा के बच्चे। तुम बीके हो इसलिए भाई बहन कहलाते हो, यानी ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ इसलिए। बाबा हमको पावन बनाकर ले जाएंगे ऐसे कहते हो ना, जानते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी तो पवित्र बन जाएगी। आत्माएं ब्रह्मा मुख से नॉलेज पढ़ती हैं। चित्रों में भी बाप की नॉलेज क्लियर है। शिव बाबा ही हमको पढ़ाते हैं, न कृष्ण पढ़ा सकते, न कृष्ण द्वारा बाप पढ़ा सकते। शिव बाबा पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या है, वो बाल रूप दिखाया है। उन्होंने तो खुद गुरु राजगुरु द्वारा राज विद्या ग्रहण करी। कृष्ण तो वैकुंठ का प्रिंस है ना, ये तो तुम बच्चों को समझाना है। कृष्ण तो स्वर्ग में अपने माँ बाप का बच्चा होगा, वो कैसे बैठ पढ़ाएगा। स्वर्गवासी बाप का बच्चा होगा तो वो वैकुंठ का प्रिंस है। उनको भी कोई जानते नहीं। कृष्ण जयंती पर अपने अपने घरों में कृष्ण के लिए झूले बनाते हैं ना, वह मंदिरों में भी झूले बनाते हैं। माताएं जाकर गोलक में पैसे डालती हैं, पूजा करती हैं। आजकल क्राइस्ट को भी कृष्ण मिसल बनाते हैं, ताज आदि पहनाकर माँ की गोद में दे देते हैं। तो बाबा वही समझा रहे हैं, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं। अब कृष्ण और क्राइस्ट राशि तो एक ही है, वो लोग कॉपी करते हैं। नहीं तो कृष्ण के जन्म और क्राइस्ट के जन्म में तो बहुत फर्क है। बाबा ने कहा कॉपी मार लेते हैं। बाबा बोले क्राइस्ट का जन्म कोई छोटे बच्चे के रूप में नहीं होता। क्राइस्ट की आत्मा ने तो कोई में जाके प्रवेश किया, विष से पैदा हो न सकी। आगे क्राइस्ट को कभी छोटा बच्चा नहीं दिखाते थे, क्रॉस पर दिखाते थे। ये अभी दिखाते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, देखो कितनी गहरी बात बाबा समझा रहे हैं, कि जो लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती कि कृष्ण कैसे और क्राइस्ट कैसे, कैसे क्राइस्ट बने, कैसे कृष्ण बने, कैसे ज्ञान दिया, वो कैसे ज्ञान देते हैं, ठीक है ना। श्री कृष्ण कैसे ज्ञान देंगे, बाबा समझा रहे ना फिलॉसफी। बाबा बोले बच्चे जानते हैं धर्म स्थापक को कोई मार ना सके, तो किसको मारा फिर? जिसमें प्रवेश किया उनको दुख मिला ना। इसलिए सतो प्रधान आत्मा को दुख कैसे मिल सकता है? सतो प्रधान आत्मा क्राइस्ट की आत्मा, ठीक है। लेकिन कहा ये जा रहा है कि जिसको क्रॉस पे चढ़ाया है वो तो जो है, वो तो बाबा ने समझाया ना, वो तो आत्मा शरीर में आई है। तो जो आत्मा है उसको दुख नहीं मिल रहा है यहाँ पर, वो जो शरीर है उसको दुख कैसे मिलता है? उसने कर्म किए जो इतने दुख भोगे। क्या कर्म किए? मतलब ऐसे आत्मा ही सतो प्रधान अवस्था में आती है। सबका हिसाब किताब चुकत होता है। इस समय बाप सबको पावन बनाते हैं। वहां से सतो प्रधान आत्मा आकर दुख भोग न सके। कहाँ से? परम धाम से। यहाँ पे आके दुख नहीं भोग सकती सतो प्रधान आत्मा। बाबा ने कहा आप दुख भोग न सके, आत्मा ही भोगती है ना। आत्मा शरीर में है तो दुख होता है,
और जब आत्मा ऊपर से आ रही है तो कैसे दुख होगा उसको? शरीर के द्वारा दुख भोगेगी। जैसे कि कोई मरना चाहता है और मर नहीं पा रहा, तो आत्मा निकल नहीं पा रही ना, तो शरीर में कष्ट हो रहा है। और जब आत्मा निकल जाती है तो कोई कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी पूरा जला देते हैं ना। तो बाबा ने कहा आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा शरीर में है तो दुख है। मुझे दर्द है, ये किसने कहा? इस शरीर में कोई रहने वाला है जो कह रहा है। वह कहते हैं परमात्मा अंदर है, तो ऐसे थोड़ी कहेंगे हमको दुख है। सर्व में परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा कैसे दुख भोगेगा? यह आत्मा पुकारती है, हे परमपिता परमात्मा हमारे दुख हरो। पारलौकिक बाप को ही आत्मा पुकारती है। कौन है पारलौकिक बाप? जो आत्मा का पिता है, उसको कह रहे हैं कि उसको क्या करते हैं? पुकारती है आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है दुख हरने की युक्ति बता रहे हैं। आत्मा शरीर के साथ ही एवर हेल्दी वेल्दी बनती है। मूल वतन में तो हेल्दी वेल्दी नहीं कहेंगे, परम धाम में तो जरूरत ही नहीं है शब्द यूज करने की। वहां कोई सृष्टि थोड़ी है, वहां तो है शांति। जब वो इसलिए देखो, जब हम जाते हैं योग करते हैं, बुद्धि से जाते हैं ना बाबा के पास, तो कैसा एकदम मन कैसा हो जाता है? एकदम शांत। वहां कोई सृष्टि थोड़ी है, वहां तो है शांति। शांति स्वधर्म में टिके हुए हैं। अभी बाप आए हैं सबके दुख हरकर सुख देने, तो बच्चों को भी कहते हैं तुम मेरे बने हो। बाबा क्या कह रहे? बच्चे तुम मेरे हो। बाबा ने कहा तुम जब मेरे हो तो तुम कैसे किसी को दुख दे सकते हो? किसी को दुख नहीं देना। कह रहे किसी को दुख नहीं देना, ये लड़ाई का मैदान है, परंतु गुप्त है, किसी को पता नहीं है। वह है प्रत्यक्ष। यह जो गायन है ना, युद्ध के मैदान में जो मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे, उसका अर्थ भी समझाना पड़ता है। बाबा ने कहा वो असलियत में ये समय है। बाबा बोले उसका अर्थ भी समझाना पड़े। इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं उस लड़ाई में मरने से कोई स्वर्ग में ना जा सके। उस लड़ाई से थोड़ी कुछ होता है। वास्तव में लड़ाई तो इस समय चल रही है। कैसे चल रही है? विकारों की। ठीक है ना। आप बाबा में बुद्धि लगाएं और माया आपको फंसाए, फिर तो ये क्या है? यही तो असली युद्ध है। और इसमें जो जीतेगा वही स्वर्ग की ओर मूव ऑन कर पाएगा। बाबा ने कहा देखो इस लड़ाई का महत्व देखो कितना है। बच्चे जानते हैं ना, उससे तो उस लड़ाई की बात नहीं है, परंतु गीता में तो लिखा है ना, परंतु गीता में है भगवानुवाच। भगवानुवाच है, उनको मानेंगे तो सही ना। भगवान ने किसको कहा? उस लड़ाई वालों को कहा या तुमको कहा? बाबा ने कहा कि भगवान कह रहे हैं, तो किसको कह रहे हैं? तुमको कह रहे हैं, दोनों को कहा। उनको भी समझाया जाता है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, ये सर्विस भी करनी है। बाबा ने कहा देखो समझो बात को, कि जो कहा गया कि लड़ाई के मैदान में, युद्ध के मैदान में जो है मरता है वो स्वर्ग में जाता है। श्री कृष्ण ने ऐसे कहा ना, आपने कृष्ण लीला देखी होगी। तो वास्तव में बाबा भी समझा रहे हैं कि बच्चे ये जो तुम्हारी इस समय युद्ध चल रही है ना, कि तुम बुद्धि एकाग्र करो मेरे में और माया तुमको फिर पकड़ ले, फिर एकाग्र करो, तो ये युद्ध है। तो इसमें जो जीतेगा वही स्वर्ग की ओर जाएगा। तो फिर बाबा ने कहा सेवा भी करनी है। अब तुम स्वर्ग में अगर जाना चाहते हो तो मेहनत करो। लड़ाई में तो सब धर्म वाले हैं, सिख भी हैं, वो भी सिख धर्म में ही आएंगे। बाबा ने कहा वो जो बताया गया है लड़ाई के मैदान की बात, उसमें तो सभी हैं। स्वर्ग में तो तब आ सकेंगे जब तुम ब्राह्मणों से आकर ज्ञान ले। साफ क्लियर बाबा ने कहा स्वर्ग में वही आ सकते हैं, स्वर्ग में एंट्री उन्हीं को मिल सकती है जो इस ज्ञान को अच्छी रीति बुद्धि में धारण करेंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो तभी आ पाएंगे ना, जैसे बाबा के पास आते थे तो बाबा समझाते थे, तुम लड़ाई करते शिव बाबा की याद में रहेंगे तो स्वर्ग में आ सकेंगे। बाकी ऐसे नहीं कि स्वर्ग में राजा बनेंगे, नहीं, जास्ती उन्हों को समझा भी नहीं सकते, उनको थोड़ा भी ज्ञान समझाया जाता है
लड़ाई में अपने इष्ट देवता को जरूर याद रखते हैं। सिख होगा तो गुरु गोविंद की जय कहेंगे। बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं जानते, बाबा ने कहा ऐसा कोई नहीं जो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करे। बाबा बोले ऐसा तो कोई है ही नहीं जो तरीके से चले। सभी अपने अपने धर्म गुरु की वो करते हैं, है ना, मतलब उनको याद करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? असली में तो गुरुओं का भी गुरु कौन है? परमात्मा शिव है, शिव बाबा है, सभी का तो वही है ना, सबसे ऊपर। बाबा ने कहा वो तरीके से समझते ही नहीं। बाबा ने कहा सबका बाप तो एक ही है ना, पतित पावन, वह पतितों को कहते हैं। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और मैं जो सुखधाम की स्थापना करता हूँ ना, उसमें तुम आ जाएंगे। बाबा ने कहा फिर उसमें तुम आ जाएंगे। उस युद्ध के मैदान की बात और है, यहाँ और है। बाबा कहते हैं ज्ञान का विनाश नहीं होता। वो जो युद्ध के मैदान की बात बताई वो बात अलग है। शिव बाबा के बच्चे तो सब है, ज्ञान का विनाश नहीं होता। अब शिव बाबा कहते हैं मामी कम याद करो तो मेरे पास आ जाएंगे। कहाँ? शांति धाम। फिर जो ज्ञान सिखाया जाता है ना, वह पढ़ाई तो स्वर्ग की राजाई में मिल जाएगी, स्वर्ग की राजाई मिल जाएगी। कितना सहज है। स्वर्ग में जाने का रास्ता सेकंड में मिल जाता है। हम आत्मा बाप को याद करती हैं। लड़ाई के मैदान में तो खुशी से जाना है। क्या कहा? लड़ाई के मैदान में खुशी से जाना है। बाबा बोले देखो अब समझने की बात है। हम आत्मा बाप को याद करती है ना, कर्म तो करना ही है। देश के बचाव के लिए सब कुछ करना पड़ता है। वहां तो एक ही धर्म है। बाबा ने कहा देखो ऐसे तो है नहीं कि तुम सब काम धंधे छोड़ के बैठ जाओ या कुछ करो नहीं, ऐसे तो कह रहे, मैंने कहा नहीं। बाबा ने कहा देश के बचाव के लिए करना भी पड़ता है। वहां तो एक ही धर्म है, तो ऐसी कोई बात ही नहीं, मतभेद की बात ही नहीं। यहाँ कितना मतभेद है। पानी पर, जमीन पर झगड़ा, पानी पर झगड़ा, पानी बंद कर देते हैं तो पत्थर मारने लग पड़ते हैं। एक दो को अनाज नहीं देते तो झगड़ा ही हो जाता है। तो इसीलिए बाबा समझाए कि बच्चे तुम जानते हो ना, हम अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। पढ़ाई से राज्य पाते हैं। पढ़ेंगे ना तभी राज्य मिलेगा। दुनिया में भी कहते हैं ना, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब। तो वास्तव में पढ़ाई तो ये है। ठीक है। बाबा बोले नई दुनिया तो जरूर स्थापन होनी है, फिक्स है ये बात। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। समझ आ रही है बात? क्या कहा कि लड़ाई यानी जो सृष्टि परिवर्तन है वो तो जरूर होनी है। और बाबा ने कहा वो होगी तभी तो स्वर्ग में चल पाएंगे। कोई भी चीज, बाबा ने कहा तो कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई भी चीज में लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। रहना भी बहुत साधारण है। बाबा ने समझाया तुम ससुर घर जाते हो इसीलिए अभी वनवाह में हो। सभी आत्माएं जाएंगी, शरीर थोड़े ही जाएगा। शरीर का अभिमान भी छोड़ देना है। हम आत्मा हैं जो 80 जन्म पूरे हुए। जो भी भारतवासी हो बोलो भारत स्वर्ग था। अब तो कलयुग है। कलयुग में अनेक धर्म हैं। सतयुग में एक ही धर्म था। बाबा ने कहा समझाओ ये बात। भारत अभी फिर से स्वर्ग बन रहा है। भगवान आया हुआ है। आगे चल भविष्यवाणी भी करते रहेंगे। बाबा ने कहा जैसे जैसे समय बढ़ेगा भविष्यवाणी भी करेंगे कई लोग। वायुमंडल देखेंगे ना तो बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप तो सभी है। बाबा ने कहा समझाते हैं, बाप तो सभी का है ना वो। बाबा ने कहा पिता तो मैं तुम सबका हूँ, खास तुम बच्चों के लिए और आम सारी दुनिया के लिए आया हूँ। मुझे पहचान सकते हो तो पहचान लो। लेकिन बेस क्या है? आत्मा। मैं आत्मा हूँ मस्तक के बीच में बैठी हुई, तभी उसे पहचान पाएंगे। बाप कहते हैं मैं आया हूँ और सबको कहता हूँ मुझे याद करो तो तुम्हारे जो पाप है ना वो नाश हो जाएंगे। अभी तो मनुष्य समझते हैं कभी भी लड़ाई हो सकती है, ये तो कल भी हो सकती है। लड़ाई जोर भरने में थोड़ी
बाबा ने कहा लड़ाई जोर भरने में देरी थोड़ी लगती है, यानी छिड़ जाए कब कुछ नहीं पता। परंतु तुम बच्चे समझते हो अभी राजधानी स्थापन हुई नहीं है तो विनाश कैसे हो सकता है। यानी कि अभी पूरी दुनिया में बाबा का परिचय बच्चों को नहीं प्राप्त हुआ तो कह रहे हैं कि विनाश कैसे हो जाएगा। अभी बाप का पैगाम ही चारों तरफ कहाँ दिया है। पतित पावन बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे। देखो कितनी बार ये बात बोली, क्यों कह रहा है वो, कोई तो कारण होगा जो आपको ये बात बार बार कही जा रही है कि केवल मुझे ही याद करो, बस मुझे ही याद करो, कहीं बुद्धि ना फंसाओ। तो थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ। बाबा ने कहा कि बच्चे ये पैगाम सबके कानों पर जाना चाहिए। भल लड़ाई लगे, बॉम्ब्स भी लग जाएं, परंतु तुमको निश्चय है ना। बाबा ने कहा भले दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन तुमको तो पूरा निश्चय है कि हमारी राजधानी तो स्थापन होगी ही। जब तक विनाश हो नहीं सकता जब तक हमारा ना हो जाए तैयारी। विश्व में शांति कहते हैं ना, विश्व में वार होगी तो विश्व को खत्म कर देंगे। अच्छा, फिर आगे बाबा ने कहा यह है विश्वविद्यालय, क्योंकि यहाँ पर सभी पढ़ते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान और सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाई जाती है। ऐसा कोई स्कूल वंडरफुल देखा आपने कभी? नहीं ना, क्योंकि पढ़ाई आत्मा की है। आत्मा की पढ़ाई के लिए मैटर नहीं करता कि कोई जवान है या कोई बूढ़ा है, कि भाई उसको इस क्लास में बिठाओ, डजंट मैटर। आपको क्या करना है, आपको इतना ध्यान रखना है कि मुझे ये पढ़ाई पढ़नी है। ये नहीं कि लोग कहेंगे जी अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है ज्ञान ध्यान की। ध्यान रखना, अगर अभी प्राण मेरे शरीर से निकल जाए तो क्या होगा फिर, है? फिर उम्र का क्या होगा ये बताओ, क्या जवाब देंगे? इसीलिए इस पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना। सारे विश्व को तुम नॉलेज देते हो, एक ही बाप आकर सारे विश्व को पलटाते परिवर्तन करते हैं। वो लोग तो कल्प की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं, तुम जानते हो इनकी आयु पूरे 5000 वर्ष है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इस्लामी बौद्धी आदि सबका हिसाब किताब निकालते हैं, पहले उनसे पहले दूसरे कोई का नाम है नहीं। बाबा ने कहा उनसे पहले कोई है नहीं ऐसा। तुम अंगे अक्षर बता सकते हो तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। झगड़े की तो बात ही नहीं है, झगड़ते वो हैं जो निधन के होते हैं, जिनका कोई होता नहीं है। तुम क्यों झगड़ते हो? तुम्हें बाबा ने कहा किसी तरह की बहस करने की जरूरत ही नहीं है, ज्ञान के मामले में तो स्पेशली। तुम अभी जो मेहनत कर रहे हो ना, 21 जन्म के लिए प्रारब्ध बन जाएगी। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो उच्च पद नहीं मिलेगा, सजाएं भी खानी पड़ेंगी। वैसे भी बाबा मना कर रहा है लड़ाई के लिए। कोई भी बात है, कुछ भी चाहिए, बाबा के पास आओ। गवर्नमेंट भी कहती है ना तुम फैसला अपने हाथ में नहीं उठाओ, किसी भी तरह की कोई बात है तो। कोई कहते हमको विलायत का बूट चाहिए, बाबा कहेंगे बच्चे अभी तो तुम वनवाह में हो, वहां तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाबा क्या समझा रहा है? जैसे कईयों को मन करता है कि भाई हमें तो यही चीज चाहिए, है ना, हमें तो बहुत, मतलब जैसे कहें कि जैसे चीज़ों से बहुत वो होता है कि बहुत ज़रूरी लगती है उनको, तो उनको समझाया गया कि देखो अब इस कलयुग की दुनिया में तुम्हारे लिए क्या है। अब तो तुम स्वर्ग में जाएंगे तो तुम्हारे को तो वहाँ हीरो के मिलेंगे सब कुछ। तो बाबा ये समझा, समझ में आ रही बात? ये नहीं कि अब बताओ ये भी ना पहने। बाबा समझा रहे हैं वहाँ तुमको बहुत माल मिलेंगे। बाप तो राइट ही समझाएंगे ना कि ये बात ठीक नहीं है, यहाँ तुमको आश क्यों रखते हो तुम यहाँ पर, यहाँ तो बहुत सिंपल रहना है, नहीं तो शरीर का भान आ जाएगा। बाबा बोले देह भान आ जाएगा तुमको, इसमें अपनी नहीं चलानी होती। बाबा जो कहे बस, बीमारी आदि है तो डॉक्टर को भी बुलाते हैं, दवाई आदि से संभाल तो सबकी होती है, फिर भी हर बात में बाबा बैठा है, अंडरलाइन कर लीजिए। बाबा ने कहा कोई भी बात है सबसे पहले मुझे बताओ, तुमको बता दूंगा क्या करना है। फिर भी बाबा ने कहा शरीर में बीमारी है तो डॉक्टर को बुलाओ, बाकी कोई दिक्कत है तो मैं बैठा हूं ना, क्यों चिंता करते हो? चिंता करो ही नहीं, डरो ही नहीं, वो कर देगा कुछ ना कुछ, लेकिन वो तब करेगा जब निश्चय होगा आपको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। श्रीमत तो श्रीमत है, वो श्रीमत दे रहे हैं। निश्चय में विजय है, वो तो सब कुछ समझते हैं
बाप की राय पे चलने में ही तुम्हारा कल्याण है। अपना भी कल्याण करना है। कोई को वर्थ पाउंड नहीं बना नहीं सकते तो वर्थ नॉट ए पेनी ठहरे ना, यानी किसी को हीरे तुल्य नहीं बना सकते तो कौड़ी तुल्य ठहरे ना। पाउंड बनने लायक नहीं है। यहाँ वैल्यू नहीं तो वहां भी वैल्यू नहीं रहेगी। सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का कितना शौक रहना चाहिए। बाबा ने कहा चक्र लगाते रहते हैं जिनको शौक होता है, सर्विस नहीं करते ना, बाबा ने कहा तो उनको रहम दिल कल्याणकारी कुछ भी नहीं कहेंगे। बाप को याद ही नहीं करते तो तुच्छ काम करते रहेंगे। बाबा ने कहा तुम मुझे नहीं याद कर रहे तो जरूर तुम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हो, गलत चीज कर रहे हो। आप समझ रहे हैं ना कहीं बुद्धि कुछ ना कुछ तो अवज्ञा की तरफ जा रही है। पद भी तुच्छ हो जाएगा, यानी बिल्कुल एकदम खत्म। ऐसे नहीं हमारा तो शिव बाबा से योग है, हमेशा ध्यान रखना शिव बाबा से योग होगा ना तो जरूर आपको कोई ना कोई टोक देगा, ये कह देगा कि भाई तुम्हारे चेहरे पे तो चमक ही अलग है, तुम इतने खुश कैसे रहते हो, तुम्हें कभी दुखी नहीं देखा। तो ये निशानी है शिव बाबा से योग लगा हुआ है, बुद्धि जोड़ी है। ये तो बीके हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही ज्ञान दे सकते हैं ना। सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे तो मुरली कैसे सुनेंगे। फिर नतीजा क्या होगा, पढ़ाई नहीं तो क्या पद पाएंगे, ये भी जानते हो ना। सबकी तकदीर ऊंच नहीं बनती, वहां भी तो नंबरवार पद होंगे। पवित्र तो सबको होना है। अंडरलाइन करिए, लिख लीजिए। जिस चीज को अंडरलाइन कहा जाए उसको नोट डाउन करके लिख लेना होता है। जब मुरली सुनने बैठते हैं ना तो नोटबुक साथ में लेके बैठें और जब मुरली समाप्त हो जाए तो दिन में उन पॉइंट्स को जिसको कहा जा रहा है उसको करें, बार बार पढ़ें। तो बाबा ने कहा पवित्र तो सबको होना ही है। देखो यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया को पावन बनाना है तो वो या तो मेरी याद से बन जाओ या फिर दुखों से बनेंगे। आत्मा पवित्र बनने बगैर शांति धाम में जा नहीं सकती। आगे बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं तुमको ये ज्ञान सुनाते, तुम सबको ये ज्ञान सुनाते चलो। कोई भल अभी नहीं सुनते, आगे चल के जरूर सुनेंगे। अभी कितने भी तूफान जोर से आए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि तुम्हें नए धर्म की स्थापना करनी है। यानी स्थापना हो रही है ना, इसलिए डरे नहीं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब भी कोई बड़ा काम, जैसे कोई बड़ा एग्जाम देने जा रहे होते हैं तो क्या होता है, डर रहता है ना, ठीक है ना। या कोई बड़ा काम शुरू करने जा रहे हैं तो डर लगता है, पता नहीं क्या होगा। तो बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे डरो नहीं, ठीक है। तुम डर कैसे सकते हो, मेरे हो कि तुम डर गए। लानत है इस बात पे, तुम मेरे बच्चे हो के डर गए। हमेशा इस बात से डरना कि बस बाबा हमेशा सद्बुद्धि रहे, कोई गलती ना हो मेरे से। क्योंकि बाबा ने कहा नए धर्म की स्थापना हो रही है, तुम गुप्त राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाबा सर्विसेबल बच्चों को देख के खुश होते हैं। तुम अपने को आप ही रास्ते लग देना है, तुम्हें श्रीमत पे चलना है, इसमें अपना हट ना चल सके। बाबा ने कहा देखो तुम मानो ना मानो, तुम्हें मेरी तो माननी पड़ेगी, हट नहीं चलेगा तुम्हारा इस बात में। मुफ्त अपने को घाटे में नहीं डालना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे सर्विसेबल और कल्याणकारी बनो। स्टूडेंट को टीचर कहेंगे ना, पढ़कर गैलप करो। तुमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग की स्कॉलरशिप मिल रही है। डिनाइस्टी में जाना यही बड़ी स्कॉलरशिप है। समझ में आई बात? राजधानी में जाना, इससे बड़ी स्कॉलरशिप और क्या होगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, संगम पर बहुत सिंपल साधारण रहना है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि ऐसे रहना है कि जैसे पता नहीं कुछ है ही नहीं, जैसे कईयों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है। बाबा ने समझाया माताएं श्रृंगारी हुई और कन्याएं सादी अच्छी लगती हैं। ऐसा नहीं है कि बिंदी भी ना लगाए, है ना, और कुछ गले में भी ना पहने, ऐसे नहीं रहना। हालांकि आजकल फैशन नहीं है कुछ पहनने का, लेकिन एक सजेशन दिया जा रहा है आपको
कि आप ऐसे मत हो जाना कि लोग आपको कहें कि भैया देखो ये तो ज्ञान में जब से चलने लगी है ये तो ऐसी सी हो गई, पता नहीं कैसी सी। तो इसलिए ऐसे काम नहीं करेंगे, बहुत सिंपल रहेंगे, ठीक है ना। कहा जाता है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको तो करेंगे ना। मतलब आपका ना इफेक्ट दूसरे पे गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वनवाह में रहने का समय। पर ये भी नहीं है, देखो इसका मतलब हर एक बात के दो मीनिंग है। सो कईयों को बड़ा चढ़कीला भड़कीला पहनने का शौक होता है ना, तो उसमें थोड़ा सा लाइट कर लेना है। जैसे कि सपोज किसी की डेथ में जाएंगे तो चमकीली साड़ी थोड़ी पहन के जाएंगे, नॉर्मल रहेंगे ना, बहुत साधारण। तो बाबा वही समझा रहा है कि तुम ऐसे ही रहो, बस साधारण रहो, ठीक है ना। ज़्यादा, बाबा कहता है ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा, बीच के रहो। यहाँ कोई भी आश नहीं रखनी। जो ज़रूरत चीज़ लगेगी बाबा को आपके लिए अपने आप ही आपके लिए रख देगा, इसलिए आप दिमाग ना लगाइए। जैसे आप अपने बच्चों के लिए रखते हैं ना, ऐसे वो भी ऊपर से देख रहा है कि आपको कहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए इन चीज़ों में दिमाग ना लगाएं। कभी अपने हाथ में लॉ नहीं उठाना, लड़ना झगड़ना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, विनाश के पहले नई राजधानी स्थापन करने के लिए सबको बाबा का मैसेज दे देना है कि बाबा कह रहे हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटेंगे और तुम पावन बन जाएंगे। बाबा कौन है? शिव बाबा। वरदान दिया बाबा ने, बाप द्वारा सफलता का तिलक प्राप्त करने वाले सदा आज्ञाकारी दिल तख्त निश्चिन भाव। बाप द्वारा सफलता का तिलक। बाबा ने कहा, भाग्य विधाता बाप रोज अमृत वेले अपने आज्ञाकारी बच्चों को सफलता का तिलक लगाते हैं। किसको लगाते हैं? लेकिन आज्ञाकारी बच्चों को लगाते हैं। अब आप अपने दिल पे जरा हाथ रख के देखो कि आप कितने आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी ब्राह्मण बच्चे का भी मेहनत व मुश्किल शब्द मुख से क्या संकल्प में भी नहीं ला सकते। वह सहज योगी बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनो, लेकिन सदा दिल तख्त नशीन बनो, रहम दिल बनो, अहम भाव और वहम भाव को समाप्त करो, ठीक है। अहम और वहम। तो स्लोगन है, विश्व परिवर्तन की डेट नहीं सोचो, स्वयं के परिवर्तन की घड़ी निश्चित करो। कब करेंगे आप स्वयं में बदलाव? तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि आपको ये देखना है कि आप कितना आज्ञाकारी हैं बाबा के। जितना बाबा कह रहे हैं कि आप उतना कर पा रहे हैं, ठीक है। और अपने हाथ में लॉ नहीं उठाएंगे। अच्छा, ओम शांति।